Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर आजकल आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं या नो कम्युनिकेशन जोन है और आपको ऐसा भी नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर कुछ डरे डरे से रहते हैं और आपको सच नहीं बता पा रहे हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। और आज की रीडिंग उन लोगों के लिए भी खास है जिन्हें ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपसे सारी चीजें नहीं कह रहे हैं लेकिन किसी और के साथ बहुत कुछ शेयर कर रहे हैं। आपके साथ ये रीडिंग सबसे ज्यादा रेजोनेट होगी। ओके, सो आज की रीडिंग का टॉपिक है, इस थर्ड पार्टी के पास आपके पार्टनर का कौन सा सीक्रेट राज है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी, जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं, क्या सच में आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ कुछ सीक्रेट्स मेंटेन करते हैं। पहले ये जानना भी तो जरूरी है कि आपके पार्टनर क्या इस थर्ड पार्टी के साथ कोई सीक्रेट मेंटेन कर रहे हैं। दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपसे छुपी हुई हैं। आइए सबसे पहले आपके इस सवाल का हम जवाब लेंगे टैरो से। सो ओनली यू का कार्ड है, देन इज सोलमेट्स का कार्ड है, देन इज पास्ट लाइफ का कार्ड है, हार्ट फॉग का कार्ड है, अपॉलॉजी का कार्ड है, रिलीजिंग का कार्ड है, लस्टिंग का कार्ड है, डिवाइन मैस्कुलाइन का कार्ड है, स्पाइन का कार्ड है यहां पर, द नेक्स्ट स्ट्रेस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ब्यूटी का कार्ड है। देखिए, आपके पार्टनर कुछ सीक्रेट्स तो इस थर्ड पार्टी के साथ डेफिनेटली मेंटेन कर रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि अगर ये चीजें अचानक से आपके सामने आ जाएंगी तो शायद आप या तो उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे या फिर आप उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। तो आपके पार्टनर कुछ चीजें आपसे छुपा तो रहे हैं और इसी सीक्रेट्स की वजह से आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए एक्शन की स्टेट में भी नहीं आ पाते हैं। उन्हें इस थर्ड पार्टी पर भरोसा इसलिए है क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनके सबसे बुरे वक्त में इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और जब इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को उस टाइम पर समझा तो आपके पार्टनर को सही गाइडेंस भी दी। आपके पार्टनर को इवन आप भी नहीं उस पॉइंट पर समझ पा रहे थे, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते हैं। अब ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टिंग एनर्जीज हैं। एक तरफ वो आपसे प्यार बहुत ज्यादा करते हैं, उसकी एनर्जी भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। दूसरा, वो आपसे चीजें भी छुपा रहे हैं। इसका मेन कारण है वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। बेसिकली चीज ये है, आपके पार्टनर इस चीज से डर रहे हैं कहीं वो आपको हमेशा के लिए खो ना दे। ठीक है, आपके पार्टनर आपके प्रति बहुत ज्यादा डिवोटेड है, आपके साथ आज भी बहुत ज्यादा अटैच्ड है। वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, वो अपनी डिवोशन आपको शो करना चाहते हैं। एक्चुअली जब आपके पार्टनर आपके साथ थे ना, तो उन्हें इस बात पर यकीन नहीं होता था कि आपका और उनका कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। अगर आप ऐसी बातें अपने पार्टनर से किया करते थे तो आपके पार्टनर इन बातों को मजाक में उड़ा दिया करते थे। अब आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली आप दोनों का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है और ये जो प्रॉब्लम वाली सिचुएशन आप दोनों के बीच में खड़ी हुई है ना, ये प्रॉब्लम आप दोनों के कार्मिक लेसन्स हैं। ये जर्नी आप दोनों की है और आप दोनों इस जर्नी में एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, ऐसा आपके पार्टनर को फील होता है। लेकिन आपसे दूर जाने के बाद आपके पार्टनर ने कुछ ऐसे डिसीजंस बनाए हैं, कुछ ऐसे
चीजें की हैं जो आपको पता लगेंगी, तो डेफिनेटली उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें माफ नहीं कर पाएंगे। आपके पार्टनर को आपके साथ एक बहुत डीप कनेक्शन फील होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके सोलमेट हैं और डेफिनेटली वो आपको खोना नहीं चाहते। ठीक है, उन्हें ये कनेक्शन हर कीमत पर चाहिए, लेकिन उनका दिल अक्सर इस चीज को लेकर घबराता रहता है कि प्यार सच्चा होना अलग बात है, लेकिन जो आपके सवाल होंगे उन सवालों के जवाब आपके पार्टनर आपको कैसे देंगे? आपके पार्टनर ने आपकी पीठ पीछे इतना सब कुछ कर दिया और उसके बाद आपको आकर वो कह रहे हैं कि उन्हें आपसे मोहब्बत है, तो आप उनकी बात पर यकीन किस तरह से करेंगे? तो आपके पार्टनर के इमोशंस यहाँ पर आकर थोड़े से ब्लॉक हो जाते हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उन्होंने खुद मेसअप कर दिया, लेकिन फिर उनका दिल ही उनसे ये कहता है कि उन्हें आपसे माफी मांग लेनी चाहिए। ये जो सीक्रेट्स है ना, ये आपके सामने बताकर आपसे माफी मांग लेनी चाहिए, फिर फैसला आपका होगा। आप उन्हें अपने साथ रखना चाहते हैं, आप उनकी जिंदगी में वापस आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, लेकिन ये जो स्ट्रेस उनके अंदर डेवलप होता चला जा रहा है, ये जो चीजें अंदर इकट्ठी होती चली जा रही है, ये वो और कितना टाइम ऐसे हैंडल करेंगे? आपके पार्टनर को अब इस टेंशन की स्टेट से बाहर निकलना है। आपके पार्टनर को आपसे सब कुछ कहकर इस सिचुएशन को रिजॉल्व करना है। ठीक है, इस सिचुएशन से आगे बढ़ना है। ठीक है, आपके पार्टनर आपको स्पाई कर रहे हैं, सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। आपके पार्टनर ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके जीवन में उनकी कोई जगह है भी या नहीं, या फिर आपने उनसे ऑलरेडी मूव ऑन कर लिया है। बीच बीच में आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि शायद आप मूव ऑन कर चुके हैं, और वो इस थर्ड पार्टी से जब इस बारे में बात करते हैं तो ये थर्ड पार्टी तो आपके पार्टनर की गलत थिंकिंग को और ज्यादा प्रमोट करती है। ये थर्ड पार्टी अक्सर आपके पार्टनर से कहती है कि आपके पार्टनर बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि आपने मूव ऑन कर लिया होगा, लेकिन आपके पार्टनर को आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील हो रही है। अब आप ये कहेंगे मैम हम तो आपसे पहले ही कहते हैं हमारे पार्टनर को सिर्फ हमारे साथ फिजिकल अट्रैक्शन है। नहीं, ऐसी एनर्जी नहीं है। आपके पार्टनर सिर्फ आपके साथ फिजिकली अट्रैक्टेड नहीं है, बल्कि वो इस चीज से हैरान है कि आपने अपनी पेन को अपनी स्ट्रेंथ में चेंज कर लिया, और आपके पार्टनर को ये चीज आपके अंदर बहुत खूबसूरत नजर आ रही है। ठीक है, तो आपके पार्टनर नो डाउट आपके साथ सीक्रेट्स अपने शेयर नहीं कर रहे हैं। इस थर्ड पार्टी के साथ कुछ सीक्रेट्स आपके पार्टनर ने मेंटेन कर रखे हैं, लेकिन आपके लिए बाकी जो एनर्जीज है वो बहुत पॉजिटिव है। तो इन एनर्जीज को डेफिनेटली आपको क्लेम करना चाहिए। इन एनर्जीज को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 555 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। ठीक है, तो ये एनर्जीज आपके लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपको आपके सवाल का जवाब तो मिल गया। वो सवाल क्या है कि क्या ऐसे कोई सीक्रेट्स हैं जो इस थर्ड पार्टी को ही पता है आपके पार्टनर के रिगार्ड में? हाँ, ऐसे कुछ सीक्रेट्स हैं। अब उन सीक्रेट्स की एनर्जीज को हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह के सीक्रेट्स हैं और उसका क्या इम्पैक्ट आपके रिश्ते पर आ सकता है। आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए एनर्जीज की टर्म्स में हम लोग फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि वो सीक्रेट्स क्या हैं जो ये थर्ड पार्टी जानती है, किस तरह के सीक्रेट्स हैं और उसका क्या असर हो रहा है आपके इस रिश्ते पर। तो पहला कार्ड है डोर टू रोमांस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज कम्युनिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज हॉस्टिलिटीज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज थर्ड चक्र आर्कएंजल कैम्यूल का कार्ड है एंड येन स्लैश यांग का कार्ड है। ओके, सो आइए अब हम इस डेक से जानने का प्रयास करते हैं। आइए अब हम इस डेक से जानने का प्रयास करते हैं कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के कौन से सीक्रेट्स जानती है। यहाँ पर बेस चक्र का कार्ड है, ट्रुथ का कार्ड है, फर्टिलिटी का कार्ड है, लाइट का कार्ड है। द नेक्स्ट इज सोलर प्लेक्सस चक्र का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर डिस्ट्रप्शन का कार्ड है। देखिए, इस टाइम पर जो कुछ भी आपके पार्टनर आपके साथ कर रहे हैं ना, उसके बाद आपको अपने पार्टनर पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने शायद आपके प्यार का मजाक बनाया और आपके पार्टनर शायद शुरू से ही नॉन कमिटेड थे।
उन्होंने जो भी आपको कमिटमेंट्स दी वो सब की सब झूठी थी, आपको ऐसा फील हो रहा होगा। लेकिन ये थर्ड पार्टी ये सच जानती है कि आपके पार्टनर आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं, और आपके पार्टनर ये चीज जब भी आपके सामने व्यक्त कर देंगे तो ऑब्वियसली आप अपने पार्टनर की जिंदगी में वापस आ जाएंगे। तो आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी ने अपने आप को एक्सप्रेस करने से शब्दों की टर्म्स में भी रोका है। ठीक है, इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर से ये बात कही है कि अगर आपके पार्टनर अपने प्यार का इजहार आपके सामने कर देंगे तो आप उनसे कमिटमेंट मांगेंगे, और आपके पार्टनर इस टाइम इन हालातों के चलते आपको कमिटमेंट दे ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को एक छलावे में लाकर खड़ा कर दिया। दूसरी चीज ये है कि आपके पार्टनर को ना अपनी लाइफ का सच समझ में नहीं आ रहा है। आपके पार्टनर के जिंदगी के अंदर बहुत अलग अलग तरीके के चेंजेस हो रहे हैं, और ये थर्ड पार्टी ये चाह रही है कि आपके पार्टनर के सामने उनकी जिंदगी का सच बाहर ना निकल कर आए। जो भी अपने नजरिए से ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को दिखाना चाहती है, आपके पार्टनर सिर्फ उसी को ही सच माने। ठीक है, दोनों के बीच में इस तरह का सीक्रेट है कि आज के टाइम पर आपके पार्टनर जो कुछ भी कर रहे हैं इस थर्ड पार्टी की गाइडेंस के तहत कर रहे हैं, और आपके पार्टनर अगर ये चीज आपके साथ शेयर करेंगे तो ऑब्वियसली आपको ये लगेगा कि आपके पार्टनर जानबूझकर इस थर्ड पार्टी के साथ अटैच रहना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपके केस के अंदर बाहर की थर्ड पार्टी एनर्जी है तो आपके पार्टनर ने लो मोमेंट्स पर, जब आपके पार्टनर एनर्जीज की टर्म्स में बहुत ज्यादा लो फील कर रहे थे, तब आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी के साथ फिजिकल इंटीमेसी डेवलप की है। अब आप यहाँ पर बहुत सारे लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ये बात कहना स्टार्ट कर देते हैं, मैम जब किसी ने फिजिकल इंटीमेसी डेवलप ही कर ली तो वो इंसान हमारी जिंदगी में वापस आ ही नहीं सकता। पर पहले आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि ये जो फिजिकल इंटीमेसी आपके पार्टनर ने डेवलप की है वो अपनी मर्जी से की है या एनर्जी के किसी बहाव में की है। तो यहां पर मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि आपके पार्टनर ने लो एनर्जीज में आकर इस बाहर की थर्ड पार्टी के साथ फिजिकल इंटीमेसी डेवलप की है, और ये सीक्रेट इस थर्ड पार्टी को पता है। और अगर ये सीक्रेट आपको पता लग जाए तो ऑब्वियसली आप अपने पार्टनर को माफ नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपके पार्टनर आपके सामने आने से भी डरते हैं। दूसरी चीज ये कि आपके पार्टनर के बारे में इस थर्ड पार्टी को ये पता है कि ये बैलेंस ढूंढ रहे हैं आपके पार्टनर, वो बैलेंस जो आपके रिश्ते में आना चाहिए, वो बैलेंस जो एक बार अगर आपके रिश्ते में आ गया तो आपका रिश्ता पहले से भी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये बात आपको पता लग जाए तो आप भी अपने पार्टनर को सपोर्ट करने लगेंगे। ये थर्ड पार्टी वो चीज नहीं चाहती है। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को इस चीज से दूर करने का प्रयास कर रही है, आपके पार्टनर की लाइफ को इम्बैलेंस्ड एनर्जीज की ओर धकेल कर। कैसे कर रही है ये आपके पार्टनर की लाइफ को इम्बैलेंस? आपके पार्टनर के चक्रास को ब्लॉक करके। इस थर्ड पार्टी ने एनर्जीज के ऐसे चेंजेस किए हैं जिससे कि आपके पार्टनर अपने इमोशंस को लेकर फैसला ना कर पाए, डिसीजन ना बना पाए, कोई एक्शन ना ले पाए। दूसरा, आपके पार्टनर डर की एनर्जीज में रहे। तीसरा, आपके पार्टनर अपनी स्ट्रेंथ का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना कर पाए, अपने विजडम का इस्तेमाल ना कर पाए। अंदर ही अंदर आपके पार्टनर ये चीज सोचकर परेशान होते रहे कि उन्होंने आपके साथ क्या कर दिया, और आपके पार्टनर का कम्युनिकेशन ना हो पाए। तो इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को बहुत सारी चीजों के लिए इस टर्म्स में रोका है कि इसने आपके पार्टनर की एनर्जीज को ही बदल दिया है। आपके पार्टनर के चक्रास को ब्लॉक करके डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया इस थर्ड पार्टी ने, ब्लैक मैजिक किया है। ठीक है, आपके पार्टनर को कुछ खिला दिया है, कोई स्पेल वर्क किया है जिसकी वजह से आपके पार्टनर का एक्सप्रेशन जो है वो जीरो हो गया है। दूसरा, एक और राज मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी ने, अगर बाहर की थर्ड पार्टी आपके पार्टनर मेल है तो अपनी प्रेगनेंसी के रिगार्ड में भी कुछ झूठ बोला है। ठीक है, ये लेडी, ये जो बाहर की थर्ड पार्टी है, ये प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन इसने इस रिगार्ड में भी कुछ झूठ बोला है ताकि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को किसी भी तरीके की कमिटमेंट दे। आपके पार्टनर को कमिटमेंट के लिए फोर्स नहीं किया है,
अपने आप को महान साबित करने के लिए इस थर्ड पार्टी ने ये चीज दर्शाई है आपके पार्टनर को कि आपके पार्टनर चाहे इस थर्ड पार्टी के साथ नहीं भी रहें, लेकिन ये इस प्यार की निशानी को जरूर संभालेगी। ठीक है, तो ऐसा सा ड्रामा भी इस थर्ड पार्टी ने कुछ प्ले किया है, जिसकी वजह से अब दोनों के बीच में कमिटमेंट वाली एनर्जीज चैनलाइज होने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। तो एक तरह से अगर घर की थर्ड पार्टी है तो इसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, इमोशनल ब्लैकमेलिंग हो रही है, अपनी बीमारी को लेकर कोई ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो गई है। किसी डॉक्टर के साथ मिलकर इस थर्ड पार्टी ने कुछ झूठी रिपोर्ट्स के तहत ये चीज करनी स्टार्ट कर दी है। आपके पार्टनर को ये चीज बतानी शुरू कर दी है कि इस थर्ड पार्टी की हालत बहुत खराब है, आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी की बात को मान लेना चाहिए। मतलब इस तरह के सीक्रेट्स मेंटेन हो रहे हैं दोनों के बीच। ठीक है, और आपके पार्टनर को लेकर ये थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा डिफेंसिव भी है। ठीक है, ये थर्ड पार्टी ये शो करती है कि आपके पार्टनर को ये हर चीज से प्रोटेक्ट कर रही है। तो आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से दूर होने के बारे में किस तरह से सोचते हैं? आपके पार्टनर फ्यूचर में आप दोनों को एक दूसरे के साथ देखना चाहते हैं, ये बात इस थर्ड पार्टी को तो पता है, लेकिन ये बात आपको नहीं पता है। आपको तो तब समझ आएगी ना जब आपके पार्टनर आपसे ये चीज कहेंगे, लेकिन ये थर्ड पार्टी वो हालात ही पैदा नहीं होने देती है। देखिए, यहां पर मैं कोई भी ऐसा एलिगेशन नहीं लगा रही हूं कि किसी भी अच्छे रेप्यूटेड किसी डॉक्टर की बात नहीं मैं यहां पर कर रही हूँ। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई हमारे नोन में होता है, जैसे कि कोई आपकी फ्रेंड है जो आपके लिए किसी से कोई झूठ बोल सके। ठीक है, तो ये जो घर की थर्ड पार्टी है ना, इसे कोई ऐसा फेमिलियर सा इंसान मिला है जो आपके पार्टनर को ये यकीन दिला रहा है कि जो आपके पार्टनर के लाइफ में ये थर्ड पार्टी है, इसकी हेल्थ को लेकर कुछ इश्यूज है। घर की थर्ड पार्टी ये ड्रामा प्ले कर रही है। ठीक है, ये किसी बड़े हॉस्पिटल में नहीं जा रही है। ठीक है, और एक चीज और है, यहाँ पर जो घर की थर्ड पार्टी है वो कुछ इस तरीके का ड्रामा भी प्ले कर सकती है कि इसको इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट हुई है कि ईश्वर ने इस थर्ड पार्टी को अब गाइडेंस देनी शुरू कर दी है, और आपके पार्टनर के नाम को लेकर ईश्वर इस थर्ड पार्टी को गाइडेंस दे रहे हैं। कुछ इस तरह के बातें ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से कर रही है, और आपके पार्टनर को वो बातें सही नजर आ रही हैं। दोनों के बीच में इस तरह की बातें हो रही हैं। ये चीज आपके साथ नहीं शेयर की जा रही है, ये राज है दोनों के बीच में, ये सीक्रेट है दोनों के बीच में। इसलिए आपके पार्टनर जो है वो इस थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड है, क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने एनर्जी चेंजेस किए हैं। वक्त के साथ इस थर्ड पार्टी की जो जड़ें हैं आपके रिश्ते में वो बहुत ज्यादा मजबूत हो गई हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि ये जो थर्ड पार्टी है ये आपके पार्टनर को तोड़ रही है आपसे। ठीक है, एनर्जी चेंजेस को बार बार क्रिएट करके, क्योंकि अब ना ये थर्ड पार्टी थक चुकी है एक्शन लेती लेती। तो यहाँ पर इस थर्ड पार्टी को ये राज तो पता है कि आपके साथ आपके पार्टनर रीयूनियन की एनर्जीज में एंटर करना चाहते हैं, बट ये थर्ड पार्टी ये चीज आप तक कन्वे नहीं होने देना चाहती है, और आपको ऐसा दर्शा रही है कि आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी का चयन कर लिया है। ठीक है, तो इस तरह के राज दोनों के बीच में चल रहे हैं। मतलब चीजें ना अब एक्सट्रीम हो रही हैं। पहले क्या था, चीजें इतनी एक्सट्रीम नहीं थी, जो कुछ भी हो रहा था छोटे लेवल पर हो रहा था। चलो, इस थर्ड पार्टी ने मैनिपुलेट कर दिया, थोड़ा बहुत डार्क एनर्जी का इस्तेमाल कर दिया। अब ना ये कुछ फिजिकल प्रूफ उस चीज के रिगार्ड में इकट्ठे करने लगी है, झूठ में बनवाने लगी है, उस चीज की यहाँ पर एनर्जी पिक हो रही है, और आपके पार्टनर इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान है। आपके पार्टनर को ये समझ नहीं आ रहा है कि वो ये सारी चीजें आपसे कैसे कहें, और अगर ये चीजें आपको पता लग गई तो उसके बाद आप अपने दिल के दरवाजे हमेशा के लिए अपने पार्टनर के लिए बंद कर देंगे। इस चीज की एनर्जीज यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, एक्चुअली ना ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ सीक्रेट्स इसलिए मेंटेन कर रही है ताकि आप दोनों के बीच में फासले बढ़ते रहें। जब तक आपके पार्टनर को ये थर्ड पार्टी हर एक चीज में सपोर्ट करती रहेगी, उनके अंदर डर भरती रहेगी, ऑब्वियसली आपके पार्टनर आपसे कुछ नहीं कहेंगे, और ये थर्ड पार्टी एक्शन की टर्म्स में आपके पार्टनर के साथ रियूनियन की एनर्जीज को एस्टैब्लिश होने से रोकना चाहती है कि आप दोनों के बीच में रियूनियन ना हो। तो अब ये फाइनल एक्शन लेकर
कमिटमेंट की एनर्जीज की ओर बढ़ना चाह रही है आपके पार्टनर के साथ, ये एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगी, हर इंसान जो भी इस थर्ड पार्टी के साथ कनेक्ट होता है ना, जो इसकी हेल्प कर रहा है, वो पर्सन कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता है, चाहे वो घर की थर्ड पार्टी हो चाहे बाहर की थर्ड पार्टी, क्योंकि जितनी टॉक्सिक इसकी पर्सनालिटी है, इंसान वैसे ही टॉक्सिक लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेगेटिव लोग हैं, जैसे कि कोई ऐसा इंसान जो नेगेटिविटी कर दे, कोई ऐसा इंसान जिसके अंदर जमीर ना हो, ऐसे इंसान इस थर्ड पार्टी की मदद कर रहे हैं इस चीज में। ओके, सो आपको इस गलत रास्ते पर चलने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते में पॉजिटिविटी आए, आपके पार्टनर की आंखें खुले, वो अपने आसपास की असलियत को पहचाने, तो उसके लिए आपको अपने रिश्ते के रिगार्ड में एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। पहले आप ये जान लीजिएगा रीडिंग में कि आपके केस में एनर्जीज रिवर्स हो भी सकती हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर इस थर्ड पार्टी ने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चेंजेस क्रिएट करने शुरू कर दिए हैं। कुछ लोगों के केस में अब एनर्जीज रिवर्स होंगी भी नहीं। तो ये दिवाली तक का टाइम है, अगर आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो बचा लीजिए। ठीक है, अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं 3D में एनर्जीज क्या है। 3D में दोनों के बीच में सिचुएशन किस तरह की बनी हुई है। एनर्जी हमने राज की तो जान ली है, सीक्रेट्स की एनर्जीज तो समझ आ गई है, लेकिन 3D में दोनों के बीच में किस तरह की एनर्जीज बनी हुई है। तो यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, देन इज 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द डेविल का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन इज स्ट्रेंथ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ वैंस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ वैंस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ वैंस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्परर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। मुझे शायद कुछ कहने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, यहाँ सारी चीजें क्लियरली पता लग रही हैं। देखिए, अपना ये थर्ड पार्टी 3D में आपके पार्टनर के साथ अपने कम्युनिकेशन को और ज्यादा बढ़ा रही है। अगर पहले आपके पार्टनर से ये 4 घंटे बात करती थी, तो अब ये थर्ड पार्टी 6 घंटे बात कर रही है। धीरे धीरे दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बढ़ता चला जा रहा है, और ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को 3D में ये दर्शाने का प्रयास कर रही है कि आपके पार्टनर चाहे इस थर्ड पार्टी को चूज करे ना करे, ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की ही सारी उम्र बनकर रहेगी, आपके पार्टनर की वेल विशर है, आपके पार्टनर के बारे में अच्छा ही सोचती रहेगी। आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी को इंपॉर्टेंस नहीं देनी है तो वो उनकी मर्जी है। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी है 3D में। आप इसीलिए अगर अपने पार्टनर को आज के टाइम पर इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कुछ भी बोलेंगे ना, तो आपके पार्टनर आपकी कोई भी बात को नहीं सुनने वाले हैं। आपके पार्टनर का 3D में गुस्सा, ईगो, एटीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, और आपके पार्टनर की लाइफ में जो डिसीजन मेकिंग पर्सन है वो ये थर्ड पार्टी है, क्योंकि आपके पार्टनर 3D में अपनी स्ट्रेंथ खो चुके हैं। वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे इस थर्ड पार्टी का माइंडसेट है, इस थर्ड पार्टी का पर्सपेक्टिव है। ये बात आपको समझनी होगी। ठीक है, आप अपने पार्टनर को शब्दों में कुछ भी नहीं समझा पाएंगे। अब आप अपने पार्टनर को कुछ भी कहेंगे, आप बात किसी डायरेक्शन में करेंगे, आपके पार्टनर समझेंगे किसी और डायरेक्शन में, और आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज चैनलाइज हो सकती हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि इस थर्ड पार्टी ने एक्शन लिया है इस तरह का, और अभी आने वाले वक्त में भी एक्शन लेने वाली है। जो कमिंग 10th अक्टूबर को फुल मून है,
उस पर भी ये थर्ड पार्टी डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करने वाली है। तभी मैंने कहा कि मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये थर्ड पार्टी एक्शन के स्टेट में है। आपके पार्टनर की हर एक बात को ये गैसलाइट करती है। आपके पार्टनर की छोटी-छोटी बातों को ये राज़ बनाकर रख रही है। ये आपके पार्टनर की वीकनेस पर आघात कर रही है। आपके पार्टनर को ये थर्ड पार्टी ऑलरेडी बहुत कुछ खिला चुकी है नेगेटिव, और अब भी ये फाइनल साइकिल ऑफ एलिमिनेशन को चैनलाइज करने वाली है। आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में पास्ट में नो डाउट फिजिकल इंटीमेसी हुई है, अगर बाहर की थर्ड पार्टी है तो। अब उसका लेवल और ज्यादा बढ़ने वाला है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है। और एक चीज और मैं कहना चाहती हूँ, घर की थर्ड पार्टी है तो उसकी इमोशनल ब्लैकमेलिंग बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। अगर दोनों के बीच में मनी का एक्सचेंज है तो 3D में अब मनी का एक्सचेंज और ज्यादा हो रहा है। ठीक है। आपको लगेगा कि आपके जो पार्टनर है वो सिर्फ इस थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, उन्हें अपनी ग्रोथ से मतलब है, उन्हें अपने इमोशन से मतलब है, उन्हें अपनी लाइफ को सेटल करने से मतलब है, और इस थर्ड पार्टी को सारे कंफर्ट आपके पार्टनर अपनी मर्जी से दे रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये थर्ड पार्टी अब 3D में बहुत ज्यादा होपफुल है, क्योंकि जो कुछ भी ये करना चाह रही है धीरे धीरे उस चीज की एनर्जी फॉर्म होती चली जा रही है। ये थर्ड पार्टी 3D में इस चीज को लेकर बिल्कुल श्योर है कि अब आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के यूनियन को कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि जो अब ये फाइनल साइकिल को चैनलाइज कर रही है ना, इसकी प्लानिंग ये बहुत टाइम से कर रही थी। अब तो एग्जीक्यूशन की बारी है। ठीक है। अभी आपके पास इसमें लगभग 1 महीने का टाइम है, क्योंकि 10th ऑफ अक्टूबर को फुल मून है, उसके बाद 15 दिन वो मिलेंगे आपको, उसके बाद नो मून आएगा, नो मून के बाद के 15 दिन। ठीक है। और उससे पहले के ये जो 10 दिन है ये टाइम पीरियड है। ठीक है। इसके बाद आप अपने रिश्ते की एनर्जीज को रिवर्स नहीं कर सकते हैं। आपका रिश्ता वहां पर खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि एनर्जीज नहीं चलेंगे, एनर्जीज फिर उन लोगों के लिए चैनलाइज होनी शुरू हो जाएंगी जिनके रिश्ते में अभी अभी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होने लगी हैं। ठीक है। फिर साइकिल्स उनके आएंगे, आपका इस रिश्ते पर यहीं पर फुल स्टॉप लगेगा। ठीक है। सो देख लीजिए, आपको अपने रिश्ते को बचाना है, नहीं बचाना है, बर्बाद होने देना है, या यूं ही हाथ पर हाथ धरकर बैठकर अपने रिश्ते का तमाशा बनते हुए देखना है, चॉइस आपकी है। सो आइए अब हम जानते हैं कि डिवाइन आपको आपके रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की क्या गाइडेंस है इस रिश्ते के लिए, आपके लिए। यहाँ पर स्पिरिट का कार्ड है, देन इज इंटेंशन का कार्ड है, देन इज एनर्जी का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज पीपल का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज अगेन इंटेंशन का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पीपल का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि अपने इंटेंशन को थोड़ा सा बदलिए। आप सेफ प्ले कर रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि अगर मेरे पार्टनर मेरे पास आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो मैं इसे ईश्वर की मर्जी समझ लूंगा या समझ लूंगी। यहां पर आप अपने रिश्ते को खुद गिफ्ट में किसी को दे रहे हैं। आपको बल्कि थर्ड पार्टी के हिडन मोटिव्स को समझने की जरूरत है। अपने इंटेंशन को इस तरह से सेट कीजिए। अपने पार्टनर के प्यार पर शक मत कीजिए। आपके पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। आपके रिश्ते में बहुत अच्छी एनर्जीज चैनलाइज हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपको वो गाइडेंस फॉलो करनी पड़ेगी जो ईश्वर आपको दे रहे हैं। हर दिशा से आपको आपके रिश्ते के रिगार्ड में गाइडेंस मिल रही है, अब आप फॉलो ही नहीं करना चाहते तो वो तो आपकी मर्जी है। और ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपको आपके पार्टनर के खिलाफ भड़का रहे हैं, स्पेशली आपके फ्रेंड्स या कलीग्स जो आपके पार्टनर के रिगार्ड में आपसे नेगेटिव बातें कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि आपके पार्टनर आपसे प्यार ही नहीं करते हैं। उन लोगों से दूर हो जाइए, नहीं तो बाद में पछताने के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। ये आखिरी मौका है। आप अपने रिश्ते की एनर्जीज को बदल सकें तो प्लीज बदल लीजिए, ताकि आपको पूरी जिंदगी का पछतावा ना हो। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।